सुप्रभात बहनों। हमने इससे पूर्व जो है आत्म परिचय पढ़ा। अब इसके उपरांत जो है हम उसका दूसरा खंड है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। इसमें कवि ने बताया कि जीवन जो है मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का जो है एक सीमित जीवन है और उसके जो स्वप्न हैं, उसके जीवन को जीने का जो उद्देश्य है वह अनंत है। उसके जीवन में जीवन जीने के जो लक्ष्य हैं वो अनंत हैं, बहुत सारे हैं। तो वो किस प्रकार से जो है जीवन को जीता है और उसे किस उत्साह से जीवन जीना चाहिए, उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। कह रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। समय जो है अपनी गति से सदैव चलते रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक पथिक है जो अपनी मंजिल से अभी काफ़ी दूर है और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो उसके मनोदशा का वर्णन शाम के समय कैसा होता है उसका कवि ने वर्णन किया है। कह रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही जो है उसको रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल अभी उसकी दूर नहीं है, निकट उसकी मंजिल दिखाई दे रही है और अंधेरा होने वाला है। इसलिए वह सोचता है कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और मंजिल अब ज़्यादा दूर है नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर जो है चलने से थका हुआ जो पथिक है वह भी जो है जल्दी जल्दी जो है चलने लगता है। दिन भर थका हुआ शिथिल कदमों से बढ़ने वाला वह पथिक, जैसे ही उसको लगता है कि अंधेरा होने वाला है और मंजिल सामने है, तो उसके पैरों की जो गति है वो अनायास ही जो है तेज़ हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सदैव जो है समय जो है अपनी गति से जो है चलते रहता है। अगला उदाहरण दे रहे हैं चिड़ियों पे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कह रहे हैं बच्चे जो है प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चिड़िया जो है शाम के समय अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए गई है, घोंसले से बाहर गई है, और शाम होते ही जो है वह सोचती है, जब दाना ला रही है, कि उसके बच्चे जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भूख से जो है अपनी माँ की राह देख रहे हैं और घोंसले से जो है बाहर झांक रहे हैं। यह ध्यान परों के चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही चिड़िया को यह ध्यान आता है तो उसकी पंखों की जो गति है वह भी जो है अनायास ही जो है तेज़ हो जाती है। इसलिए तेज़ हो जाती है क्योंकि समय जो है अपनी गति से सदैव जो है गतिमान रहता है, अपनी गति से जो है चलते रहता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, में हूँ किसके हित चंचल। यहाँ पे कवि ने जो है एक ऐसे एकांकी मनुष्य के जीवन की कल्पना की है जिसका संसार में कोई है नहीं। तो कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं अकेला हूँ और मुझसे मिलने के लिए जो है कोई भी जो है व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं और ना ही मेरा दिल किससे मिलने के लिए व्याकुल है। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को, जब मैं शाम को अपने घर की ओर निकलता हूँ, घर की ओर जा रहा होता हूँ, तो मेरे कदमों की जो गति है वह जो है धीमी हो जाती है। क्योंकि कवि कह रहे हैं, मुझे पता है कि मुझसे मिलने के लिए या कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है और मैं किसी से मिलने के लिए व्याकुल नहीं हूँ या मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये मेरे कदमों को जो है शिथिल कर देती हैं, धीमा कर देती हैं। भरता उर में विहलता है, और हृदय में जो है व्याकुलता को जो है भर देता है, शोभ को जो है भर देता है, शोक को जो है भर देता है। किंतु समय जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय जो है अपनी गति से जो है सदैव चलते रहता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर, इसके शब्दार्थ आपकी किताब में दिए हैं पीछे से, और इनको करना है अपनी फेयर कॉपी में।